अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने तीन प्रॉपर्टीज़ जो डिस्कस की थी, जिसमें हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के तीन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया था। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्दर रिमेनिंग टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और हम सीखेंगे कि हम किस तरह वेरियस पावर्स ऑफ ओमेगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। तो आज की जो प्रॉपर्टी नंबर तीन प्रॉपर्टीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, तो आज के इस लेक्चर में अगर आपने वो नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। तो यहाँ पर हम 4 और प्रॉपर्टी नंबर 5 डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5, ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं और हमारे पास पावर्स ऑफ ओमेगा। तो बिफोर में इधर आने के आपको पहले लेकर जाता हूं कि हम पावर्स ऑफ ओमेगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखें, इससे लास्ट लेक्चर में जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ी थी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 के बराबर होता है। यानी कि हमने ये चीज़ फाइंड की थी कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की जो प्रोडक्ट थी, यानी कि जो ओमेगा पावर 3 आ रहा था आंसर, वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें डिफरेंट पावर्स ऑफ ओमेगा, यानी कि अगर हमें ओमेगा की पावर 3 तो हम जानते हैं कि 1 के बराबर है। अच्छा, अगर ओमेगा की पावर लेट्स से ओमेगा पावर 1 है तो वो 1 ही रहेगा, ओमेगा पावर 2 है तो वो 2 ही रहेगा, लेकिन ओमेगा पावर 3 आ जाएगा तो उसकी वैल्यू आप रख सकते हो। और इससे आगे जितनी भी वैल्यूज आएंगी, ओमेगा पावर 4, ओमेगा पावर 5, ओमेगा पावर 6, इसी तरह ओमेगा की पावर लेट से 108 डिफरेंट पावर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एज इट इज रहते हैं, इनकी वैल्यूज हम नहीं आप इनको एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ अदर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, पर आप इनके वैल्यूज निकाल सकते हो इजीली। तो आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह से डिफरेंट ओमेगा की पावर्स को हम सॉल्व कर सकें। या तो लेट से हमारे पास ओमेगा की पावर 2023 आ जाए, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हम इसको हम देखेंगे कि लास्ट में इसको देखेंगे कि इसकी लॉजिक क्या है, इसकी ट्रिक क्या है, हाउ टू सॉल्व। तो पहले चलिए हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ अगर हमें लेट से कहा जाए व्हाट इज द ओमेगा पावर 4, इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो देखें, हम जानते हैं कि ओमेगा पावर 4 को क्या हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ओमेगा पावर 3 में, तो ये हो जाएगा ओमेगा पावर 3 इंटू ओमेगा। ओमेगा पावर 3 किसके बराबर होता है, 1 के। 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, यानी कि इधर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, क्योंकि ओमेगा पावर 3 हम जानते हैं कि 1 के बराबर है। ये चीज़ हमने ऑलरेडी प्रूव भी की थी। तो ये आ गया ओमेगा पावर 4 किसके बराबर आ गया, ओमेगा के। ओमेगा पावर 4 किसके बराबर आ चुका है, आपके पास ओमेगा पावर 4 बराबर आ चुका है किसके, ओमेगा के। नाउ इसी तरह अगर आपको लेट से ओमेगा पावर 5 की वैल्यू चाहिए, तो आप इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे, इसको आप लिखोगे ओमेगा पावर 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा पावर 3 किसके बराबर होता है, 1 के। तो 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। तो याद रखिएगा, ओमेगा पावर 5 का जो आंसर आता है वो ओमेगा स्क्वायर आता है। तो ओमेगा पावर 5 का आंसर क्या है आपके पास, दिस शुड बी ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह अगर आपको ओमेगा पावर 6 चाहिए, लेट से कि आपको फाइंड करना है ओमेगा पावर 6, तो इसको कैसे लिखोगे, इसको आप लिख सकते हो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब। तो यहाँ पर ओमेगा क्यूब आपके पास किसके बराबर होता है, ये भी 1 के बराबर, मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ गया 1, यानी कि ओमेगा पावर 6 किसके बराबर आ चुका है, 1 के बराबर आ चुका है। तो ओमेगा पावर 6 की आपके पास वैल्यू आ गई 1। इसी तरह आप जितने भी नंबर्स हैं उनको सारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेट से मैं कह रहा हूँ कि ओमेगा पावर लेट से मुझे 15 की वैल्यू चाहिए, तो देखें अब यहाँ पर बेटा आप क्या कर सकते हो कि ओमेगा पावर 6 तक चलो 7, 8 इसको लिख सकते हो। ओमेगा पावर 7 को कैसे, ओमेगा क्यूब
इंटू ओमेगा। ओमेगा पावर 8 को कैसे लिखोगे? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। पर अगर 15 से लेट से बढ़ा आ जाता है तो आप कैसे सॉल्व करते हो? देखिए इसके लिए मैं अभी लॉजिक बताने वाला हूं आपको कि आप क्या करें, ओमेगा पावर 3 रखें और अब देखें 3 की टेबल 15 पर, 3 की टेबल 15 पर कितनी मरतबा जाती है? 5 टाइम, तो वो उसकी होल पावर में दे दें। 3 की टेबल 15 पर 5 टाइम उसकी होल पावर, और रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर आपका 0 बचा, उसको छोड़ दें। रिमाइंडर 0 बचा ना, वो ओमेगा की पावर दे दें 0, ओमेगा पावर 0। तो देखें ये किसके बराबर आया? ओमेगा 3 5 15, ओमेगा पावर 15 प्लस ये भी 0 ऐड करोगे, बेस सेम है तो ये भी 0 ऐड करोगे तो 15 ही रहेगा। तो यहाँ पर आपके पास ये क्या आ जाएगा? 1। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1, 1 की पावर 5, और ओमेगा 0 किसके बराबर होता है? 1 के। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1, तो ओमेगा पावर 15 किसके बराबर आ चुका है? ओमेगा पावर 15 आपका आ चुका है 1 के बराबर। इसी तरह अगर आप देखो आपके पास और कोई भी पावर आ जाती है, मैं ये रेस करके फर्दर 1-2 एग्जाम्पल लिखता हूँ और वो आप सॉल्व करके और कमेंट में मुझे इनके आंसर्स बताएं। अब हम सॉल्व करते हैं ओमेगा पावर 49 को, ओमेगा पावर 49 को। तो सबसे पहले मैंने जो कहा, पहले तो आप लिखे ओमेगा पावर 3, ओमेगा पावर 3। अब आप 3 की टेबल लगाएं 49 पर, यानी कि आप क्या करें? 49 को 3 से डिवाइड करें, 49 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 की टेबल 4 पर एक मरतबा आपका 1 बच जाएगा, लेकर आओ 19 पर 6 मरतबा 18, रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो ओमेगा की टेबल ओमेगा पावर 3 की टेबल कितनी मरतबा गई? जितनी मरतबा गई ये ऊपर रख ले, और यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर क्या बचा? 1। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा पावर 1 ये रखें, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा पावर 1। तो यहाँ देखें आपके पास ओमेगा पावर 3 16 आपके पास 48 और एक ये पावर ओमेगा की पावर 49 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1, तो 1 की पावर 16 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा पावर 1, तो ओमेगा ही रहता है। तो इसका आंसर आपके पास 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, तो दिस शुड बी ओमेगा, यानी कि ओमेगा पावर 49 का आंसर आपके पास क्या आया? ओमेगा। तो इसी तरह आप कोई भी जो क्वेश्चन है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ओमेगा पावर 3 लिखें, फिर इस 3 की टेबल लगाएं, इस पर कितनी मरतबा जा रही है, जो रिमाइंडर बच जाए वो ओमेगा की आप पावर दे दें। तो आपका सिंपली यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा ओमेगा की पावर जो भी आएगी वही आपका आंसर आएगा। यहाँ पर 1 बचा तो ओमेगा की पावर 1 आपका आंसर। क्लियर है? तो नाउ यहाँ तक हमने पावर्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कैलकुलेट की, यानी पावर्स ऑफ ओमेगा कैलकुलेट की। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो बस इनमें ज़्यादा काम नहीं है। यहाँ पर क्या है? ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कितने होते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। चले क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास 3 होते हैं, एक 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये तो हमारे पास रियल होता है और ये दोनों होते हैं कॉम्प्लेक्स, ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब ये हैं 2 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब इसमें कह रहा है कि हर जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। अब ओमेगा किसका रेसिप्रोकल होगा? ओमेगा किसका रेसिप्रोकल होगा? ओमेगा स्क्वायर का, यानी कि 1 ओमेगा स्क्वायर इसका रेसिप्रोकल होगा। और आप ये कैलकुलेट भी कर सकते हो कि 1 ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा क्या आता है। यहाँ देखें, अगर 1 ओमेगा स्क्वायर है तो नीचे डिवाइड में क्या है? ओमेगा। तो आप इस ओमेगा स्क्वायर से क्या वैल्यू मल्टीप्लाई करें कि आपका डिवाइड में कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह रियल नंबर 1 रख सकें। तो देखें
हम जानते हैं कि इसके साथ अगर हम ओमेगा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा पावर 3 आ जाएगा और ओमेगा पावर 3 1 के बराबर होता है। तो आप यहाँ ऊपर भी ओमेगा मल्टीप्लाई करें, नीचे भी ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, तो आपका आंसर क्या आएगा देखें, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा इज ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये ओमेगा क्यूब, तो बराबर ओमेगा सेम ओमेगा स्क्वायर 1 के बराबर होता है और ये बराबर डिवाइड में 1 हम लिखते नहीं है, तो यानी कि 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर हमारा किसके बराबर आया, ओमेगा के। ये था हमारे पास 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय दिस वैल्यू की, तो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर का आंसर क्या आया, ओमेगा। तो याद रखिएगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आपस में रेसिप्रोकल हैं। इधर से ही आप दूसरी वैल्यू निकाल सकते हो, ओमेगा स्क्वायर को इधर भेज दो, ओमेगा को इधर भेज दो, तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा के। और ये चीज़ भी आप देख सकते हैं यहाँ से कि अगर आपके पास 1 अपॉन ओमेगा है तो क्या इसके साथ आप ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते, 1 अपॉन ओमेगा, तो यहाँ से आप इसके पास ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई और ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करें, ऊपर क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब आपके 1 के बराबर हो जाएगा जो कि लिखा नहीं जाता, तो 1 अपॉन ओमेगा किसके बराबर आया, ओमेगा स्क्वायर। बस यही चीज ये बता रहा है कि हर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। मैं क्या कर देता हूँ, ये चीज आप रेज कर देता हूँ। सो अब यहाँ से हम ये देखेंगे कि एवरी इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा क्यूब, यानी कि ओमेगा क्यूब की अगर आप कोई भी पावर दो वो 1 के बराबर आएगा, और ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। अब देखें कैसे, अगर आपको ओमेगा क्यूब इंटीग्रल एवरी इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा क्यूब इज 1, अब आप जानते हो कि इंटीजर्स में तो आपके पास वैल्यूज क्या होती हैं, 0 भी होता है, प्लस का प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ऐसे आपके पास इंटीजर्स में वैल्यूज होते हैं। आप ओमेगा क्यूब की कोई भी पावर रखो आंसर 1 आएगा। अब देखें, देखते हैं इसको, ओमेगा क्यूब की पावर सबसे पहले इंटीजर का 0 ले लो, ओमेगा क्यूब पावर 0। अब देखें इसका जो भी आंसर आए पावर 0 है तो आंसर 1 के बराबर होगा। जब आप 0 लोगे तो आपका ओमेगा पावर 3 का पावर होल पावर क्या आ जाएगा, 0 1 के बराबर। यानी कि ओमेगा क्यूब की इंटीग्रल पावर्स, ओमेगा क्यूब की पावर्स 1 के बराबर होंगी। एक तो ये किया, दूसरा देखें अगर यहाँ से 1 उठाएं तो ओमेगा क्यूब की पावर 1, तो ये ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के, 1 की पावर 1 अगेन 1। इसी तरह आप यहाँ ओमेगा क्यूब, अब देखें 1 भी उठाए ना, -1 उठा ले, -1, भाई ओमेगा क्यूब की वैल्यू ही 1 है, 1 की जो भी पावर हो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 की कुछ भी पावर हो आंसर क्या होता है, 1 ही होता है ना। इसी तरह आप ओमेगा क्यूब पावर 2 ले लो, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, 1 की स्क्वायर कुछ भी होगा 1। इसी तरह आप ओमेगा क्यूब की, अब यहां पर देखें 2 रखा है ना तो -2 रख लो, और ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, 1 की कुछ भी पावर हो 1 ही आंसर आता है। तो ये सिर्फ स्टेटमेंट है कि एवरी इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा क्यूब इज यूनिटी। तो देखें जो भी आप पावर दो आपके पास आंसर तो 1 ही आ रहा है ना, आंसर क्या आ रहा है 1। तो ये थी हमारे पास 5th प्रॉपर्टी विच इज एवरी इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा क्यूब इज 1, और इसको हमने बाकायदा एग्जाम्पल के साथ इसको देखा। और इससे आगे आप कितनी भी पावर दो, 3 दो, -3 दो, 4 दो, -4 दो, जब इसकी वैल्यू ही 1 है तो इस पर कोई पावर फर्क नहीं आएगा। यानी कि हम जनरली कह सकते हैं कि अगर हमारा ओमेगा की पावर 3 और उस पर कोई भी n कोई भी हो पावर, वो 1 के बराबर होगा। और यहाँ पर बता देते हैं कि n क्या है आपका, भले कोई भी इंटीजर हो, कोई भी इंटीजर में से वैल्यू उठाओ, ओमेगा क्यूब की पावर रखो, वो 1 के बराबर आएगा। सिर्फ इस स्टेटमेंट का मकसद ये ही था, इस स्टेटमेंट का मकसद सिर्फ जो यहाँ पर लिखी हुई है इसका मकसद ये ही था। तो आई होप यहाँ तक आपको प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी समझ में आ गई होंगी। तो नाउ हम नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।